हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th में हिंदी में पार्ट 16 पानी रे पानी करेंगे। ये पार्ट जो है इसकी मैं वीडियो पहले आपको करवा चुकी हूँ, आप इसे देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से इस पार्ट को मैंने समझाया है और ये इसकी है वर्कशीट नंबर 22। इसके अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है जल के मुख्य स्रोतों के नाम लिखो। जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमें लिखना है। जल के मुख्य स्रोत बारिश, नदियाँ, तालाब, झील, झरने, समुद्र आदि हैं। इसके अतिरिक्त ये पानी रिस रिस कर जमीन के नीचे जल भंडार में मिलता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया आपको। बारिश का पानी नदियों का, तालाब में, झील, झरने, समुद्र आदि से हम ये हमारे जो हैं ये हमारे पानी के स्रोत हैं। और इसके अलावा जो बारिश का पानी जैसे जाता है ज़मीन में जाता है, रिसता है और हमारे ज़मीन के नीचे हमारा वो उसका जल भंडार इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि की उत्पादकता आज भी पानी से जुड़ी है कैसे। मतलब कि जो भारतीय कृषि है हमारी, उसका उत्पादन जो होता है वो पानी से वो किस प्रकार जुड़ी हुई है। हम कैसे कह सकते हैं पानी के कारण उसकी उत्पादकता अच्छी होती है या उस पर असर पड़ता है, पानी ना मिले तो उसकी उत्पादकता में कमी आ जाएगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। देखिए बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब भारत में आपको पता है बहुत ज़्यादा कृषि होती है तथा भारत कृषि की उत्पादकता आज भी पानी से जुड़ी है। भारतीय कृषि की उत्पादकता आज भी पानी से जुड़ी है क्योंकि पानी से ही आपको पता है कृषि होती है। खेतों में पानी जो चाहिए होता है हमको, है ना। पानी के बिना हमारी फसलें कैसे लगेंगी, नहीं लगेंगी। तो खेतों में जो हमारी कृषि की उत्पादकता है वो किससे जुड़ी है, पानी से जुड़ी है। जो स्थान नदियों के नज़दीक होते हैं वहाँ पानी की प्रचुर मात्रा के कारण खेती अच्छी होती है। ऐसा आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, आपने पिछले पाठों में पढ़ा है कि पुराने समय में जो गांव होते थे वो कहाँ बसते थे, नदियों के नज़दीक, क्योंकि वहाँ की भूमि उपजाऊ होती थी और पानी लेना वहाँ आसान होता था फसलें उगाने के लिए। तो क्या होता है कि जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा, बहुत अधिक अच्छी मात्रा में पानी मिलता है वहाँ पर खेती अच्छी होती है। जबकि जिन स्थानों पर पानी की कमी होती है वहाँ की कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। और जहाँ पर देखो जो स्थान नदियों से दूर होते हैं, जहाँ पर पानी बारिश भी कम होती है, उन स्थानों में क्या होता है कृषि की उत्पादकता में कमी आती है, वहाँ पर खेती कम हो पाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3, पंक्तियाँ पूरी करें। जीवन में अमृत है पानी, इसके बिना जीवन की हानि। ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इसको हमें पूरा करना है अपने आप से। देखिए आगे, इसके आगे हम कर सकते हैं। अब इसको पूरा पढ़ेंगे तो देखिए, जीवन में अमृत है पानी, इसके बिना जीवन की हानि, आओ इसकी हर बूंद बचाएं, कृषि की उत्पादकता बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये पिछले प्रश्न से हमने इसको रिलेट करके ये हमने इसकी 4 पंक्तियाँ कर दी हैं पूरी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, जल चक्र का वर्णन कीजिए। जल चक्र किस प्रकार से बनता है ये आप पर्यावरण में भी कर चुके हो। तो इसमें देखिए, जल चक्र की प्रक्रिया में समुद्र से जल भाप बनकर ऊपर उठता है और फिर वह बादल बनकर बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। इससे हमारी नदियों में पानी भर जाता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसे ही क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है उससे पहले आपको देखना जरूरी है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, देखो बच्चों, वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मतलब कि जो हमें एक सीधा सीधा शब्द कहा गया है हमको, है ना, कुछ वाक्यांश कहे गए हैं, उसका अर्थ वो नहीं है बल्कि कुछ और अर्थ निकलता है, वो मुहावरे होते हैं। जैसे कि आप हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वाक्य बनाओ, ये कुछ मुहावरे हैं, इनके वाक्य बनाने हैं और उसके साथ मैंने इनके अर्थ भी लिख दिए हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी हो और आपको आसानी से अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, पानी पानी होना। अब पानी पानी होना तो आपको लगता है जैसे सारे में पानी पानी हो गया है ना, पानी गिर गया। तो ये पानी पानी होना, ये तो सिंपल अर्थ हो गया आपका, साधारण अर्थ पानी पानी होना। पर ये क्या है वास्तव में, ये मुहावरा है। और मुहावरा क्या होता है, वे वाक्यांश, वाक्यों के कुछ अंश, ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का कुछ अंश है जो सामान्य अर्थ ना देकर, इसका ये सामान्य अर्थ है पानी पानी होना मतलब पानी पानी फैल जाना, जैसे वो सामान्य अर्थ हम इसका नहीं मानेंगे बल्कि एक विशेष अर्थ, इसका विशेष अर्थ जो है वो क्या है, देखिए, शर्मिंदा होना। ये किसका विशेष अर्थ है। ये जैसे जितने मुहावरे दिए गए हैं, 4 मुहावरे हैं, इन चारों के एक विशेष अर्थ हैं। पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना या लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, चोरी पकड़े जाने पर मीना सबके सामने पानी पानी
हो गई। ऐसे होता है ना, किसी की चोरी पकड़ी जाए तो क्या होता है, बंदा शर्मिंदा हो जाता है ना व्यक्ति, वो तो वही हो गया, वो पानी पानी हो गई। तो हम इस तरह से शब्द प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, पानी को भी ना पूछना। ठीक है, पानी को भी ना पूछना, इसका ये तो साधारण सा आपको एक वाक्यांश दिख रहा है, पर इसका अर्थ क्या है, आदर ना करना, किसी का आदर ना करना, इसको बोलते हैं पानी को ना पूछना। देखिए ऐसे है इसका वाक्य, रेखा पहली बार अपनी सहेली के घर गई तो उसने उसे पानी को भी ना पूछा। अब इसका मतलब क्या हुआ, पानी को ना पूछना। देखने में लग रहा है आपको साधारण सा वाक्य है कि पानी को नहीं पूछा, इसमें क्या बात हुई, पर इसमें बात है। इसमें बात यह है कि उसका आदर नहीं हुआ, उसकी सहेली जो थी ना, सहेली का आदर नहीं हुआ। किसने, उसकी सहेली ने उसका आदर नहीं किया, उसको पानी को भी नहीं पूछा। सबसे पहले किसी को रिस्पेक्ट नहीं होती है, घर आता है कोई, इसको पानी पूछते हैं ना, तो वो होता है एक तरह से आदर का, हमारा एक तरह से पता लगता है हमको, वो आदर दिया जा रहा है उसको। अगला देखिए तीसरा, पानी फिरना। अब पानी फिरना साधारण सा शब्द है, पर इसको हम देखो, इसका अर्थ क्या निकलता है, नष्ट हो जाना या फिर बर्बाद हो जाना। जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है, नष्ट हो गई या बर्बाद हो गई। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग, तेज बारिश आ जाने से पकी हुई फसल पर पानी फिर गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आंखों में पानी भर आना। इसका मतलब क्या होता है, आंखों में पानी भर आना। आंखों में पानी कैसे भरता है, आंसू आना, आंसू आने को बोलते हैं ना, आंखों में पानी भर आना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, कई वर्षों बाद पुत्र को सामने देखकर माँ की आंखों में पानी भर आया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गए होंगे मुहावरे कैसे होते हैं और इनका वाक्य प्रयोग कैसे किया है। प्रश्न 6 है, जल ही जीवन है, इस विषय पर 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब आपको इसमें अलग अलग, ऐसे जैसे आप पहले लिखते थे 8 वाक्य 10 वाक्य, वो नहीं लिखने हैं आपको, अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद देखिए, जल के बारे में लिखना है कि जल से ही हमारा जीवन चलता है, जल की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, ये हमें बताना है। देखिए अब शुरू करते हैं इसको। सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद पानी दूसरा सबसे ज़रूरी पदार्थ है, ये आप सब जानते हैं। पीने के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी के अलावा इसके विभिन्न उपयोग भी हैं, जैसे कि धुलाई, खाना बनाना, सफाई करना आदि। पानी न केवल जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पौधे या पेड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है, हमारे अलावा पेड़ पौधों के लिए भी पानी महत्वपूर्ण होता है। यह कीमती तत्व कृषि क्षेत्र के लिए और विभिन्न उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। आपको पता है, फसलों के लिए, विभिन्न उद्योग धंधों के लिए, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए पानी महत्वपूर्ण है, यानी जल चक्र के रूप में पानी वाष्पित होता है तथा फिर वापस आकर धरती में मिल जाता है। इस प्रकार हम पानी के महत्व तथा इसकी कमी से होने वाली समस्याओं को समझना चाहिए और पानी की कीमत को समझते हुए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, आगे हम करते हैं, इसके आगे है आपका पानी की बचत पर एक नारा लिखिए और उससे संबंधित एक चित्र बनाइए। यह पानी की बचत से संबंधित एक नारा है, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, ये हमारा एक नारा हो गया। और यहाँ एक चित्र की जगह है, आपको एक यहाँ पर चित्र बनाना है जिसमें कि आपको पानी किस तरह से हम बचाएंगे इससे संबंधित आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप अपनी वर्कशीट कर सकते हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू।